सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस संसद का आयोजन किया है, और दूसरा मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस संसद में बोलने का मौका दिया है। मेरा ख्याल है बहुत सारे दक्षिण भारत से और जगह से है, तो अंग्रेजी हिंदी दोनों का प्रयोग किया जाए। सवाल ये नहीं है कि हम एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे की बात से सहमति प्रकट करते हैं। सवाल ये है कि इस बात को आगे कैसे ले जाएं, हम अपने उपभोक्ताओं के पास कैसे ले जाएं। और उपभोक्ताओं का नुकसान तो हमें दिख रहा है, पर उनको नहीं दिख रहा है। उनको कैसे दिखाया जाए? सरकार की जो काबिलियत है प्रोपेगेंडा की, सरकार की जो काबिलियत है गुमराह करने की, वो बहुत ज्यादा है। उनके पास बहुत माध्यम है। हमारे पास क्या है और हम उनके पास कैसे पहुंचाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अब उस विषय पे आने के पहले आपने इसका नाम संसद दिया। संसद में विपक्ष भी होना चाहिए। देयर शुड ऑल्सो बी ऑपोजिशन इन ए पार्लियामेंट। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हम आज अपने उपभोक्ता के पास जाएं तो कितने उपभोक्ता हमारे बारे में अच्छा समझते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा व्यापक है। अब अगर हम अपना बर्ताव नहीं बदलेंगे, अगर हम अपने उपभोक्ता को मतलब शिखर पे नहीं आज बिठाएंगे, तो हम उसके पास जाके उसको समझा नहीं पाएंगे। तो मेरा ये आपसे आग्रह है, माय रिक्वेस्ट इज कि कुछ समय के लिए हम करप्शन को मॉरिटोरियम दें और हम उपभोक्ता के साथ उनके सामने जाएं। और चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाए ना बनाए, पर हम एज एम्प्लॉइज हम एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बनाए और अगले 1 साल तक उसको चलाएं, ताकि उपभोक्ताओं को हमारे अंदर विश्वास आए। और जब उनको हमारे साथ विश्वास आएगा और जब वो हमारी लड़ाई में साथ मिलेंगे, तो कोई माई का लाल इस पूरे विद्युत शक्ति को प्राइवेटाइज नहीं कर सकता। Nobody can privatize it, but our consumers must come with us. दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि अगर आई डू नॉट कोई चीज हम कहते हैं कि इसको सब्सिडी दे देंगे, या जैसे ये बिड डॉक्यूमेंट में लिखा है कि क्लीन बैलेंस शीट, तो जब क्लीन बैलेंस शीट या सब्सिडी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी टैक्सेशन जा रहा है इंस्टेड ऑफ फ्रॉम कंज्यूमर, मैं बिजली लेता हूं, मेरे पे मैं नहीं पे करूंगा, पर टैक्स पेयर पे करेगा। इसका मतलब क्या है कि मैं एयर कंडीशन कमरे में आराम से सोता हूं, बिजली का खपत करता हूं, बट एक रिक्शा पुलर जो सड़क पे रिक्शा चला रहा है खड़ी धूप में, वो रुक के चाय पीता है, तो वो टैक्स देता है, उस चाय पे जीएसटी देता है, और उसमें से वो सब्सिडी देंगे। यानी कि सबसे गरीब आदमी मेरे को सब्सिडाइज करेगा, क्योंकि मैं एयर कंडीशन कमरे में सोया हूं। तो ये जरूरी है कि हम कंज्यूमर पेज, टैक्स पेयर पेज, इन दोनों में फर्क दिखाएं, लोगों को समझाएं कि देखिए, जब ये कह रहे हैं कि नेट ऑफ ऑल टैक्स, नेट क्लीन बैलेंस शीट, इसका मतलब क्या है कि जितने ये देगा टैक्स चेकर से। स्टेट टैक्स चेकर का मतलब क्या है? टैक्स। तो जब हम कंज्यूमर से टैक्स पेयर पे जाते हैं, हिंदुस्तान में डायरेक्ट टैक्सेस बहुत कम है, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं,
और जब आप और मैं और रिक्शा वाला तीनों चाय पीते हैं तो हम सेम अमाउंट ऑफ जीएसटी देते हैं। तो इस पे आप कभी ये बात पे मत जाइए कि हम टैक्स पेयर हैं और बाकी टैक्स पेयर नहीं है। नहीं, सब टैक्स पेयर हैं। अब दूसरी बात यह है कि हमें जो है सरकार से पूछना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये प्राइवेटाइजेशन हो क्यों रहा है, हो क्यों रहा है। क्योंकि अभी प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, सॉरी आजकल नीति आयोग कहते हैं उसको, कितनी नीति है उसके अंदर वो मुझे पता नहीं, पर नीति आयोग कहते हैं। नीति आयोग और एक अमेरिकन फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन बहुत ही माना हुआ, रॉकफेलर जो सबसे बड़ा अंबानी था दुनिया का, जो मतलब प्रो कैपिटलिस्ट फाउंडेशन है, वो दोनों ने सर्वे किया और सर्वे में क्या निकला कि 92% कंज्यूमर्स के पास बिजली 50 मीटर के अंदर अंदर मिल रहा है और इसमें 87% उनको ग्रिड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है और 17 घंटे के लिए मिल रहा है। तो अगर 92% को बिजली मिल रहा है, 17 घंटे के लिए मिल रहा है और ग्रिड बेस्ड मिल रहा है, तो इसका मतलब बड़े विस्तार में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स ने बिजली पहुंचाया है। तो इसमें कोई खास इन्होंने निजीकरण करके कुछ आगे कुछ बड़ा एक्सपेंशन नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी 92% का 100% कर देंगे वो भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये 8% में पता नहीं क्या क्या कारण है जो 8% में आते हैं। अब ये रोज शोर मचता है कि मीटरिंग नहीं है, कंपलसरी मीटरिंग होना चाहिए। आर के सिंह तो ऐसे भागदौड़ कर रहे हैं, अंबानी ने अनाउंसमेंट भी कर दिया कि मैं मीटर बनाना शुरू करूंगा। अब इनका सर्वे कहता है 85% ऑफ द मीटर आर मीटर्ड, 85% आर मीटर्ड। जो अनमीटर्ड कौन है? वो किसान है। अब हमें किसान के पास जाके समझाना चाहिए कि भाई तेरे को बिजली नहीं चाहिए, तेरे पानी चाहिए, तेरी मांग गलत है। तू मांग जब कहता है कि मेरी मांग है मुफ्त की बिजली, तो लोग कहते हैं तो हरामखोर है, तू गलत मांग कर रहा है। तो ये कह कि मुझे सिंचाई के लिए पानी चाहिए और नहर के पानी के लिए जितना पैसा लेते हो उतना पैसा लो मुझसे से, उससे 1 पैसा नहीं ज्यादा दूंगा, तो बिजली अपने आप मुफ्त हो जाएगा। क्या जिसको भाखड़ा कनाल से पानी मिल रहा है उस क्या भाखड़ा डैम के पैसे दे रहा है बनाने के, नहर के बनाने के पैसे दे रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रहा है, क्या दे रहा है वो? पर रेगुलेटर जब कॉस्ट टू सर्व करता है तो पावर हाउस का कॉस्ट ऐड करता है, ट्रांसमिशन लाइन का कॉस्ट ऐड करता है, हर चीज का कॉस्ट ऐड करता है। तो हमें किसान को समझाना चाहिए, भाई मेरे तू ये मांग बंद कर कि मुझे मुफ्त बिजली चाहिए। तू कह कि नहर का पानी के लिए जितना पैसा लेते हो उतना पैसा मेरे से लो, मैं देने को तैयार हूं। दूसरा ये कहते हैं कि खेत में मीटर होना चाहिए। मीटर का पैसा कौन लगाएगा? इतने करोड़ों रुपए अगर आप मीटरिंग में लगाओगे तो उन्हीं करोड़ों से आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्यों नहीं इंप्रूव करते? ताताराव ने कहा था हायर ट्रांसमिशन पे ले जाओ पंप सेट पे और वहां एक ट्रांसफार्मर लगा दो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम हो जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर उसमें पूंजी लगानी पड़ेगी, निवेश करना पड़ेगा पूंजी। तो मीटर के बजाय आप निवेश क्यों नहीं करते? क्या मीटर की बहुत जरूरत है? अब मुझे पता है कि 1 टन चावल उगाने के लिए कितने पानी चाहिए, उससे ज्यादा पानी तो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, थोड़ा सा शायद ज्यादा कम हो जाए पर उतना। और सैटेलाइट के जरिए, जमाबंदी के जरिए किसान पे जो टैक्स लगता है, मंडी में जो बेचता है, उससे अनुमान लग सकता है कितना उसने चावल उगाया, उससे अनुमान लग सकता है कितना उसने बिजली इस्तेमाल किया। क्या मीटर के बगैर भी नहीं हो सकता? करीब करीब इक्वल हो जाएगा। तो उस पैसे को लगाने के बदले आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस क्यों नहीं कम करते? डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम करोगे और उसमें ज्यादा फायदा मिलेगा मीटर लगाने से।
तो ये जो गलत फहमियां जो समझाए जा रहे हैं, हम लोग भी उसके विक्टिम्स बन जाते हैं। मैंने अच्छे अच्छे बड़े बड़े चीफ इंजीनियर्स को सुना है समझाते हुए कि ये किसान हरामखोर है, मुफ्तखोर है। मैंने बड़े बड़े से सुना है कि ये मीटिंग जब तक नहीं होगा ये इस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। नहीं, ये गलत है। आगे यही सर्वे रॉकफेलर फाउंडेशन का कि 83% हाउसहोल्ड्स कंज्यूमर्स हाउसहोल्ड्स आर इलेक्ट्रिफाइड, हाउसहोल्ड 83% और 66% आर सेटिस्फाइड। अगर 86 के पास बिजली आ रही है हाउसहोल्ड में, डोमेस्टिक में, और 66% सेटिस्फाइड है, तो आप इसको प्राइवेटाइज किस लिए कर रहे हो? क्या चीज आप इंक्रीज करना चाहते हो? पूरे दुनिया में हमने नहीं देखा कि सरकारें माल बेच देते हैं पब्लिक का और भाग जाते हैं। कितने ये लंदन में पहुंच जाएंगे मलया के जैसे। हम यही रहेंगे, किसान यही रहेगा, मजदूर यही रहेगा। तो हमें हर हालत में इसको रोकना है, रोकना है। और रोकना है तो हम अकेले नहीं रोक सकते, चाहे कितने भी हम स्ट्राइक कर लें, कितना भी हम आंदोलन कर लें, हमें अपने कंज्यूमर्स को साथ लेके चलना है और उसके लिए हमें कैंपेन करना है। और उस कैंपेन में मैं आपसे अनुरोध करता हूं, बस 1 मिनट, मैं आपसे आखिरी अनुरोध करता हूं कि आप हर गांव, कूचे, कस्बे में बिजली पंचायत करिए, और हर गांव, कस्बे, कूचे में बिजली पंचायत करिए। और बिजली पंचायत में क्या बोलना है उसके लिए ट्रेनिंग कैंप्स लगाइए। शैलेंद्र दुबे जैसे और मेरे जैसे लोग आके ट्रेनिंग देंगे और एक ही आवाज में हम जाके पूरे देश के कंज्यूमर्स को समझाएं और उन कान पकड़ के उनसे माफी मांगे कि जो पीछे हुआ है, जो करप्शन हुआ है, वो माफ करिए हमें। और आज से हम आपके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बना रहे हैं, उनको अपने कॉन्फिडेंस मिले। और ये लड़ाई, ये समझिए कि आज ये वो लड़ाई है जो महात्मा गांधी और हमारे बुजुर्गों ने आजादी के लिए लड़ाई की है। क्योंकि एक आखिरी बात, प्लीज अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रिसिटी इज टुडे a fundamental right. Today you go to any village, there are people who have put a solar panel and they are charging 20 rupees per unit because they are saying we will give you one light, one fan and one mobile charger and charge some rates. Today, without electricity, there is no life. So they are wanting to privatize a fundamental right, and it is our duty to fight and ensure that it is not done. Thank you very much.